नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो नाइट्रोजन साइकिल से जो भी छोटी से छोटी चीज है उससे लेकर बड़ी से बड़ी चीज, जो भी हमारी बातें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको बहुत ही अच्छे प्रकार से हम इस क्लास में समझेंगे। और मेरा ये वादा है कि जो भी नाइट्रोजन साइकिल आपने पहले पढ़ी होगी उससे कुछ नया ही सीखने को मिलेगा और अच्छी तरीके से आपको विद डायग्राम समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों की जानकारी ले लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होती है। तो नाइट्रोजन साइकिल आपकी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। द सीरीज ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच नाइट्रोजन एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, यानी प्रोसेस की एक ऐसी सीरीज होती है नाइट्रोजन साइकिल जिसमें नाइट्रोजन या इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जिन फॉर्म में नाइट्रोजन पाई जाती है, वो क्या करते हैं, सर्कुलेट आर इंटरकनेक्टेड, वो सर्कुलेट करते हैं या इंटरकनेक्टेड करते हैं इन नेचर विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। यानी जो भी हमारे नाइट्रोजन और इसके डिफरेंट जो प्रकार होते हैं वो जब नेचर में सर्कुलेट करते हैं या इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, या इस प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में या उनको इंटरकनेक्टेड करने में। तो ये जो हमारी प्रोसेस है ये नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है और यह बायोकेमिकल प्रोसेस है। मेनली होता क्या है कि जो भी नाइट्रोजन होती है वो हमारे प्लांट्स के लिए आवश्यक होती है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और जो हमारी नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में, जो एटमोस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है, वह एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है 78% के अराउंड। लेकिन ये जो नाइट्रोजन 78% हमारे एटमोस्फेयर में पाई जाती है, डायरेक्ट हमारे प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाती है। इसमें कई प्रकार की प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है, जिसके माध्यम से ये नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स को अवेलेबल होती है। जो भी हमारे नाइट्रोजन एनवायरमेंट में या एटमोस्फेयर में पाई जाती है वो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। तो इस ट्रिपल बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रोसेस वर्क करती हैं, बैक्टीरिया का भी रोल होता है। तो ये जब ट्रिपल बॉन्डिंग नाइट्रोजन की टूटती है तब नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स को अवेलेबल फॉर्म में हो पाती है या अवेलेबल होती है। तो अब हम धीरे धीरे करके इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि ट्रिपल बॉन्डिंग नाइट्रोजन की कैसे टूटती है और कैसे, कब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करता है नाइट्रोजन प्लांट्स को अवेलेबल होती है। तो ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल थी, आप लोग याद कर लेना। तो अब हम बात करते हैं कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज एटमोस्फेयर, यानी एटमोस्फेयर जो अल्टीमेट सोर्स है आपका नाइट्रोजन का, वह क्या है, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी अल्टीमेट सोर्स जो आपका नाइट्रोजन का है वो मेनली आपका एटमोस्फेयर है, जिसमें 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। कंटेन 78% नाइट्रोजन, बट ये प्लांट्स को अवेलेबल फॉर्म में नहीं होती है क्योंकि ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, हमने अभी आपको पहले बताया था। प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर बट डायरेक्टली नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, वही बात है जो हमने आपको ऑलरेडी बता रखी है। लेकिन अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड टू प्लांट्स अवेलेबल, यानी नाइट्रोजन प्लांट्स को अवेलेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। तो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अवेलेबल फॉर्म ऑफ प्लांट्स। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डिंग बॉन्ड से बंधी हुई होती है या बॉन्डिंग से टाइटली बाउंड होती है। एटमोस्फेयर में 78% पाई जाती है जो कि अल्टीमेट सोर्स है नाइट्रोजन का, लेकिन वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाती है। लेकिन प्लांट्स को कैसे, किस प्रकार से कन्वर्जन होता है जो कि प्लांट्स को अवेलेबल हो जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लाइव सिम्बायोटिकली ऑन लेग्यूम रूट्स, यानी जो लेग्यूम्स की रूट पर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिम्बायोटिकली
या सिम्बायोसिस जिनका म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अवेलेबल फॉर्म में। तो सबसे पहला आप लोग लिख लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव symbiotically on legume root, symbiotically on legume root। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, यानी लेग्यूम के साथ अपना सिम्बायोसिस करते हैं, तो उनके द्वारा नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अनअवेलेबल से अवेलेबल फॉर्म में। तो ये हो गया आपका पहला प्रकार जिससे नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स को अवेलेबल होती है। दूसरा क्या है, फ्री लिविंग और नॉन सिम्बायोटिक। तो फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो दूसरा आप लिख लीजिए, नॉन सिम्बायोटिक आर फ्री लिविंग माइक्रो organisms fix the nitrogen for plants। तो सिम्बायोटिक मेनली क्या होता है, जो लेग्यूम के साथ अपना सिम्बायोसिस करते हैं। यहाँ पर नॉन सिम्बायोटिक जो कि लेग्यूम के साथ ना होकर दूसरे प्रकार से अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये दो प्रकार के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, एक तो सिम्बायोटिक, एक तो नॉन सिम्बायोटिक, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं हमारे सॉइल में, जिससे हमारी जो अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होती है उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद आपका एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। एटमॉस्फेयर में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक होती है, और इसके बाद जो हमारी नाइट्रोजन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा सॉइल में फिक्स कर ली जाती है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फॉर्मिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म बाय रिजल्टिंग एनर्जी। तो इसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, यानी जब भी बिजली कड़कती है आपकी तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की जनरेट होती है जो कि नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्डिंग जो हमारी होती है इसको तोड़ने का काम करता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी नाइट्रोजन होती है ऑक्साइड्स फॉर्म में, इस लाइटनिंग की वजह से एनर्जी जो डेराइव होती है, जनरेट होती है, उसकी वजह से नाइट्रोजन हमारे ऑक्साइड फॉर्म में क्या होती है, टूट जाती है, जो कि प्लांट्स के लिए अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ नंबर आपका, तो फोर्थ नंबर में मेनली आपका आता है मैन्युफैक्चर और सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो ये कुछ चीजें थी जिसमें हमने बात की कि नाइट्रोजन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अवेलेबल फॉर्म में। तो पहला क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं लेग्यूम के साथ, वो नाइट्रोजन को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, जो नॉन सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी आपको नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं प्लांट्स में। और थर्ड नंबर क्या, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो भी नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्डिंग को तोड़ने का काम करती है और नाइट्रोजन को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग, जो भी फर्टिलाइजर्स बनते हैं हमारे सिंथेटिक तरीके से बनाए जाते हैं, तो इससे भी नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर्म में हमारी उपलब्ध होती है। तो ये चीजें भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना।
और नाइट्रोजन जो हमारी होती है प्लांट्स को बाय वेट अगर बात की जाए तो 1 से 6% आपका किसी भी प्लांट का ड्राई मैटर जो होता है उसका 1 से 6% जो वेट होता है वो नाइट्रोजन ऑक्यूपाई करता है या गेन करता है। तो ये चीज भी आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट एंड साइक्लिंग इन द रूट प्लांट एटमोस्फेयर। मतलब नाइट्रोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है सॉइल के अंदर और कहाँ कहाँ जाती है और किस प्रकार से वो फिक्स होती है, यानी कि वो ना ही तो अवेलेबल होती है और ना ही अनअवेलेबल फॉर्म में होती है। तो उसको हम समझते हैं टेबल की सहायता से। इनपुट आउटपुट नाइट्रोजन साइक्लिंग इन एटमॉस्फेयर। तो एक तरफ आप लिख लीजिए इनपुट या इसी को हम गेन कह सकते हैं, दूसरी तरफ आपका हो जाएगा आउटपुट जिसे हम लॉस भी कह सकते हैं या कहते हैं, और थर्ड नंबर आपका आ जाएगा नो नेट गेन आर लॉस। नो गेन और लॉस या इसी को हम कह सकते हैं साइक्लिंग। तो ये तीन चीजें मेनली है, यहाँ से आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको मैं जो भी बताऊंगा आप लोग अच्छे से लिख लेना। तो नाइट्रोजन इनपुट मतलब हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, नाइट्रोजन आउटपुट मतलब नाइट्रोजन हमारे सॉइल में कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार से उसका लॉस होता है, और नाइट्रोजन साइक्लिंग मतलब किस प्रकार से उसका जो है हमारी साइक्लिंग मेंटेन रहती है अवेलेबल से अनअवेलेबल, अनअवेलेबल से अवेलेबल फॉर्म। तो इन सभी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से बात करने वाले हैं। तो इनपुट में सबसे पहले लिख लीजिए फिक्सेशन। जो हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से हमारी सेल में आती है या फिक्स होती है, तो उसमें पहला आपका आ जाएगा बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल या बायोलॉजिकली, तो बायोलॉजिकल में किसके द्वारा होता है आपका, बैक्टीरिया के द्वारा। तो एक तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया के द्वारा बायोलॉजिकल तरीके से हमारी सॉइल में फिक्स होती है। दूसरा क्या हो जाएगा इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल तरीके से नाइट्रोजन हमारे सॉइल को हमारे प्लांट्स को अवेलेबल कराई जाती है या होती है, जिसको हाइपर बोस्ट प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है। हाइपर बोस्ट प्रोसेस बायोलॉजिकल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, थर्ड नंबर आपका इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में आपका आ जाएगा लाइटनिंग की वजह से। इलेक्ट्रिकल में आ जाएगा लाइटनिंग, यानी लाइट की वजह से, जो हमने अभी आपको पहले बताया था। तो बायोलॉजिकल बैक्टीरिया की वजह से, इंडस्ट्रियल हाइपर बोस्ट प्रोसेस के द्वारा, इलेक्ट्रिकल तरीके से लाइटनिंग के द्वारा नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स को मिलती है। इसके बाद है कंबसन। कंबसन इसमें क्या होता है, जो आपके वाटर मोबाइल्स हैं, जो भी आपके ईंधन हैं, इनके जलने से हमारी नाइट्रोजन मिलती है। तो उसमें लिख लीजिए फॉसिल फ्यूल। तो ये हमारे फिक्सेशन के माध्यम से आते थे। इसके बाद आपका है एनिमल मैन्योर्स। इनके माध्यम से भी क्या होती है, नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। और नेक्स्ट है क्रॉप रेसिड्यू। तो कुछ इस या इन टाइप से होते हैं, इतने प्रकार होते हैं जिनके जिनके माध्यम से नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स को अवेलेबल होती है, सॉइल में अवेलेबल होती है। फिक्सेशन के माध्यम से बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल कंबसन और एनिमल मैन्योर्स व क्रॉप रेसिड्यू के डिकम्पोजिशन से हमारी नाइट्रोजन क्या होती है, सॉइल में अवेलेबल होती है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका कि इसमें से नेचुरल प्रोसेस कौन कौन सी है, तो इसमें से आपकी जो बायोलॉजिकल वाली है ये नेचुरल प्रोसेस है, और जो लाइटनिंग है ये दो आपके नेचुरल प्रोसेसेस हैं फिक्सेशन के अंतर्गत, जो कि आपसे कई बार पूछ भी ली जाती है कि अंडर द फिक्सेशन व्हिच प्रोसेस आर नेचुरल। इसके बाद हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन का लॉस कहाँ कहाँ से होता है, किस किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा प्लांट अपटेक। भाई अगर हमारे सॉइल में नाइट्रोजन है, उसको प्लांट अपटेक कर रहे हैं, तो एक प्रकार से आपका लॉस ही हो रहा है।
नाइट्रोजन अपटेक के बाद आपका आ जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन अपटेक के बाद आएगा डीनाइट्रिफिकेशन, इसके बाद आ जाएगा वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन इसके बाद आपका आ जाएगा लीचिंग लॉस। प्लांट अपटेक, डिनाइट्रिफिकेशन, वोलेटिलाइजेशन, लीचिंग लॉस, इसके बाद आपका आ जाएगा अमोनियम फिक्सेशन। अमोनियम के फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स भी हो जाती है, अमोनियम फिक्सेशन। तो इस प्रकार से आपकी नाइट्रोजन लॉस होती है। सॉरी, मक्खी बैठ गई थी कैमरे के ऊपर शायद। तो ये आपके गेन वाले थे कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से आती है, और ये है जो सोयल या प्लांट से नाइट्रोजन कहाँ कहाँ जाती है, कैसे लॉस होता है। अब हम बात करते हैं नो गेन और नो लॉस। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा आता है कि कौन कौन से ऐसी प्रोसेस है जहां पर नाइट्रोजन का ना ही लॉस होता है ना ही गेन होता है, यानी वो अवेलेबल से अनअवेलेबल फॉर्म में सोयल में फिक्स हो जाती है, इसके बाद कुछ समय बाद फिर से अवेलेबल फॉर्म में आ जाती है। तो उसमें आपका आ जाएगा मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। तो इसमें से आपका डिनाइट्रिफिकेशन, वोलेटिलाइजेशन, लीचिंग लॉस, मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, नाइट्रिफिकेशन, इन सभी पर हमने लेक्चर ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में कवर कर रखे हैं, जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं। मिनरलाइजेशन क्या होता है, अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्जन। इमोबिलाइजेशन क्या होता है कि अवेलेबल से अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्जन। और नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, और तो हमने आपको बहुत अच्छे से करवाई रखा, अभी आगे भी बताएंगे। तो ये हमारे कुछ चीजें थी जहां से नाइट्रोजन प्लांट या सॉइल को मिलती थी। ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं इनके माध्यम से नाइट्रोजन का लॉस होता है। और यहाँ पर जो आपको साइक्लिंग दिखाई गई कि यहाँ पे ना ही नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है, ये एक प्रकार से नाइट्रोजन कुछ समय के लिए बाउंड हो जा रही है, जो कि फिर से कन्वर्ट हो जाती है आपकी अवेलेबल फॉर्म में। तो आई होप ये सभी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको समझाएंगे, समझ में आएगा। उस डायग्राम की मदद से आप कहीं भी नाइट्रोजन साइकिल को बहुत ही अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है नाइट्रोजन साइकिल का, कि किस प्रकार से हमारी नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स को, सोयल को अवेलेबल होती है और कहाँ कहाँ से कैसे लॉस होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल का ये डायग्राम आप जहां पर भी बनाएंगे अपनी कॉपी में, वहां पर बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और ये नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम हम इस प्रकार से आपको समझा देंगे कि आप उसको बिना देखे बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 स्टेप में मेनली हमारे नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे प्रकार से देखेंगे। तो जो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट दिखाया गया है, इसमें क्या दिखाया गया कि नाइट्रोजन हमारी कहाँ कहाँ से गेन हो रही है, प्राप्त हो रही है सॉइल सॉल्यूशन में। तो सबसे पहला आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन होता है बाय लेग्यूम्स। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का लेग्यूम्स के द्वारा फिक्सेशन हो रहा है यहाँ पर, जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका हो रहा है। और सिम्बायोटिकली लेग्यूम के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिम्बायोटिक तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल फिक्सेशन करते हैं। इसके बाद में वो क्या आती है, ये आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया लेग्यूम्स के द्वारा। इसके बाद दूसरा आपका यहाँ पर दिखाया गया नॉन सिम्बायोटिक। तो नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर दिखाया गया है प्लांट्स एंड एनिमल रेसिड्यू। जो भी आपका प्लांट्स का रेसिड्यू होता है उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो आपकी डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पर फिक्स होती है। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद में लाइटनिंग, जो हमने आपको लाइटनिंग प्रोसेस बताई थी, तो लाइटनिंग की वजह से जब भी हमारी लाइटनिंग होगी एटमॉस्फेयर में, तो वहां से हमारी नाइट्रेट सॉइल सॉल्यूशन को सीधा डायरेक्ट मिल जाएगी एयर के साथ। इसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका दिखाएगा फर्टिलाइजर्स के द्वारा, यानी कि इंडस्ट्रियल, जो हमारे इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर मिलते हैं उनके द्वारा नाइट्रेट व अमोनिया फॉर्म में नाइट्रोजन हमारी सॉइल सॉल्यूशन में डायरेक्ट अप्लाई की जाएगी, जिससे हमें नाइट्रोजन मिलेगी। तो ये जो पहला हमारा स्टेप है, इसमें जहां जहां से भी नाइट्रोजन हमें सोयल को या प्लांट्स को मिल रही है उसको दर्शाया गया है, जिसमें आपका आ जाएगा इंडस्ट्रियल यानी फर्टिलाइजर्स, लाइटनिंग एंड एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन बाय लेग्यूम्स, नॉन लेग्यूम्स एंड प्लांट क्रॉप रेसिड्यू। तो इसके द्वारा जो भी हमारी नाइट्रोजन फिक्स हो रही है वो हमारी कहां पर जा रही है, रेडिली डिकम्पोज्ड रेसिड्यू,
जो हमारी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन यहाँ से फिक्स होगी वो या तो रेडली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर में होगी, ऑर्गेनिक फॉर्म में होगी, या उसको क्या करेंगे माइक्रोब्स यूज कर लेंगे, जो भी हमारे माइक्रो बायोमास होता है जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स, इनके द्वारा यूज कर ली जाएगी, या फिर वो क्या होगी ह्यूमस के रूप में स्टेबल फॉर्म में ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सोयल ऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजन हमारी ऑर्गेनिक फॉर्म में किस प्रकार से फिक्स होती है इसको दर्शाया गया है पहले स्टेप में। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ पर क्या दिखाया गया है, मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन में क्या होता है, मिनरलाइजेशन वह प्रोसेस होती है जहां पर नाइट्रोजन अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसमें मेनली 2 प्रोसेस होती है जिसमें जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। पहली होती है एमिनाइजेशन, जहां पर एमिनो एसिड्स के फॉर्म में टूटती है, जहां पर कई सारे माइक्रोब्स वर्क करते हैं लाइक स्यूडोमोनास एंड बैसिलस। एमिनाइजेशन के बाद सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है अमोनिफिकेशन, यानी सेकेंड स्टेप जो होता है मिनरलाइजेशन, जो यहाँ पे ऑर्गेनिक फॉर्म में हमारी नाइट्रोजन थी या अनअवेलेबल फॉर्म में नाइट्रोजन थी उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारी मिनरलाइजेशन प्रोसेस होती है। मिनरलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत 2 प्रोसेस आती है, एमिनाइजेशन जिसमें एमिनो एसिड्स बनते हैं जहां पर माइक्रोब्स वर्क करते हैं, और दूसरा है अमोनिफिकेशन। तो इन 2 प्रोसेस की वजह से हमारा मिनरलाइजेशन कंप्लीट होगा। इसके बाद हमारी बनती है अमोनियम। अब अमोनियम जब बनेगी इसके बाद प्रोसेस नंबर जो स्टेप नंबर 3 हमारा है, इसमें क्या होगा कि हमारा नाइट्रिफिकेशन होगा। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो भी हमारी अमोनियम होती है ये पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, देन नाइट्राइट में पहले कन्वर्ट होगी, इसके बाद नाइट्रेट में। नाइट्रिफिकेशन में 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या होती है, अमोनियम हमारी नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, दूसरे स्टेप पे नाइट्रेट में। और पहले स्टेप में जहां पर अमोनियम नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है वहां पर हमारा नाइट्रोसोमोनास वर्क करता है बैक्टीरिया, और जब नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है तो वहां पर नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया वर्क करता है। तो मेनली 2 प्रोसेस हो गए यहाँ पर, मिनरलाइजेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। मिनरलाइजेशन में फर्दर 2 प्रोसेस आती है, एमिनाइजेशन, अमोनिफिकेशन, और नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट एंड नाइट्राइट व नाइट्रेट कन्वर्जन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो भी हमारी नाइट्रेट होती है वो डायरेक्ट हमारी सोयल सॉल्यूशन में चली जाती है, और जो अमोनिकल फॉर्म होती है वो भी हमारी सोयल सॉल्यूशन में डायरेक्ट चली जाती है। तो ये यहाँ पर हमारा सोयल सॉल्यूशन है जहां पर अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रेट मिनरलाइजेशन के थ्रू और नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन आ जाती है, और यहाँ पर दिखाया गया था फर्टिलाइजर्स की जगह से और लाइटनिंग से जो हमारी नाइट्रोजन आती है वो हमारी सोयल सॉल्यूशन में आ जाती है। इसके बाद 3 प्रोसेस हो गए। स्टेप नंबर 4 जो है वो क्या है कि हमारी सॉल्यूशन फॉर्म में नाइट्रोजन नाइट्रेट आ रही है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन का लॉस कहाँ कहाँ होता है। तो 4 स्टेप यह भी शो करता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जा रही है। प्लांट एब्जॉर्ब, ये हमारी सोयल सरफेस है, ये सॉरी मैं पहले बताना भूल गया, और ये सोयल सरफेस पे कोई भी हमारी क्रॉप लगी हुई है तो जो भी हमारी सॉल्यूशन फॉर्म में नाइट्रेट व अमोनिकल होती है इसको प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो कि यहाँ पर शोकेस किया गया है। तो ये स्टेप नंबर 4 होता है। इसके बाद स्टेप नंबर 5 में यहाँ पर दिखाया गया इमोबिलाइजेशन। मिनरलाइजेशन होता है अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्जन, और इमोबिलाइजेशन होता है अवेलेबल फॉर्म से अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्जन। यानी यहाँ पर दिखाया गया था जो भी हमारी नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है या तो रेसिड्यूल डिकम्पोज रेसिड्यू के फॉर्म में, ह्यूमस के फॉर्म में, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास, उसका अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे अमोनियम नाइट्रेट होती है इसको फिर से अगर माइक्रोब्स यूज कर ले रहे हैं तो ये फिर से हमारी फिक्स हो जाती है इसी फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमोबिलाइजेशन। तो प्रोसेस नंबर 5 जो हमारी स्टेप नंबर 5 जो है वो होता है इमोबिलाइजेशन। और इसके बाद जो स्टेप नंबर हमारा 6 दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है, जो भी हमारी नाइट्रेट बनती है नाइट्रिफिकेशन के बाद इसका क्या होता है, यहाँ पर लीचिंग हो जाती है। जब वाटर हाई मात्रा में होता है तो जो भी हमारी नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन वाटर के साथ लीच आउट हो जाती है, जिससे नाइट्रोजन का हमारा लॉस हो जाता है। तो स्टेप नंबर 6 में दिखाया गया है लीचिंग होती है नाइट्रोजन की। इसके बाद स्टेप नंबर 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रेट की लीचिंग दिखाई गई है। जो अमोनियम हमारी होती है वो जो 2:1 टाइप क्ले पार्टिकल आपके सोयल के होते हैं उनमें हमारी अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर अमोनियम फिक्सेशन दिखाया गया 2:1 टाइप क्ले मिनरल्स जो होते हैं। तो स्टेप नंबर 7 में वो फिक्स हो जा रही है फिर से सॉइल में। यानी स्टेप नंबर 1 में हमें दिखाया गया था कहाँ कहाँ से गेन होती है, सेकेंड में कैसे अनअवेलेबल से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और थर्ड में भी वही दिखाया गया था
फोर्थ में हमारा दिखाया गया कि प्लांट्स के द्वारा कैसे ऑब्जर्व की जाती है, यानी लॉस के बारे में बात की जा रही है। और फिफ्थ भी दिखाया गया कि हमारी कैसे लॉस हो रही है, इमोबिलाइजेशन में लॉस या गेन नहीं होता है, यहाँ से फ्री करंट हो जाएगी। सिक्स में दिखाया गया कि नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन कैसे लॉस हो रही है। सेवन में अमोनियम के फॉर्म में कैसे हमारी फिक्स हो रही है। इसके बाद 8 नंबर जो आपका यहाँ पर दिखाया गया है, तो जो हमारी अमोनियम होती है या अमोनियम अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जब हाई टेम्परेचर होता है, जिसको कहते हैं वोलेटिलाइजेशन। और वोलेटिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू अमोनिया हमारी एटमॉस्फेयर में जो है वेपर फॉर्म में उड़ जाती है, अमोनियम का नाइट्रोजन का जो अमोनिया फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो अमोनियम से अमोनिया में कन्वर्जन जो होता है वही हमारा वोलेटिलाइजेशन कहलाता है, जिसके थ्रू हमारी नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में लॉस हो जाती है। स्टेप नंबर 9 में आपको यहाँ पर दिखाया गया जो हमारी नाइट्रेट यहाँ पर बनी थी, वह नाइट्रेट डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा N2O नाइट्राइट NO2 NO N2O एंड N2, तो इस फॉर्म में कुछ इस प्रकार से डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा जहां पर बैक्टीरिया वर्क करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में N2O N2 एंड N2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में हमारी जो नाइट्रोजन होती है वह एटमॉस्फेयर में लॉस हो जा रही है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर नहीं है तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। जो स्टेप नंबर फर्स्ट है उसमें मेनली आपका नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से गेन हो रही है वो दिखाया गया है, सॉरी। तो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है बाय लेग्यूम, जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन दिखाया गया है। प्लांट एंड एनिमल का जो रेसिड्यू होता है उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसके बाद जो लाइटनिंग की प्रोसेस होती है उसके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है डायरेक्ट सॉइल सॉल्यूशन में, और जो फर्टिलाइजर्स हम अप्लाई करते हैं उसके द्वारा सॉइल में डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। स्टेप सेकंड में क्या है, यहाँ पर जो भी हमारी नाइट्रोजन है या तो रेडिली डिकम्पोज फॉर्म में होगी, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको यूज कर लेंगे, या तो क्या होगी ह्यूमस के रूप में हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स होगी। इसके बाद क्या होगा, उसका मिनरलाइजेशन होगा, जहां पर अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में चेंज होगी। मिनरलाइजेशन में दो प्रोसेस आते हैं, एमिनाइजेशन अमोनिफिकेशन। एमिनाइजेशन अमोनिफिकेशन मिनरलाइजेशन क्या होता है इसको हमने डिटेल में कवर कर रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन होगा जिसमें नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन होगा। देन हमारी सॉइल सॉल्यूशन में यहाँ से अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में हमारी सॉइल सॉल्यूशन में जा सकती है। इसके बाद क्या होगा, फिर से इमोबिलाइजेशन हो सकता है, फिर से माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसेस नंबर 6 में यहाँ पर लीचिंग हो सकती है, नाइट्रोजन की लीचिंग हो जाएगी। प्रोसेस नंबर 7 में अमोनियम रूम में फिक्सेशन दिखाया गया है, हो सकता है। अब प्रोसेस नंबर जो आपकी 8 है इसमें वोलेटिलाइजेशन लॉस दिखाया गया, इसमें नाइट्रोजन लॉस होती है। एंड प्रोसेस नंबर 9 में डीनाइट्रिफिकेशन लॉस दिखाया गया है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ जाना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये डायग्राम आप लोग अच्छे से बना लेना। इसके बाद हम फर्दर हर स्टेप में क्या होता है उसको आपको लिख के बता दे रहे हैं, जिसको आप नोट कर लेना, याद कर लेना, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या जहां भी आपको लिखने के लिए पूछा जाता है वहां पर आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये आप अच्छे से डायग्राम बना लेना। बाकी इसकी मैं रियल फोटो आपको सेंड कर दूंगा, शायद इसमें कुछ आप अच्छे से ना समझ पाए तो उस रियल फोटो में आप अच्छे से जरूर समझ जाएंगे। तो ये आपका था नाइट्रोजन साइकिल। ये साइकिल फर्दर चलती रहती है, गेन होता रहता है, लॉस होता रहता है। ऐसा नहीं कि जब हमारा एटमोस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है तो जब वह सॉइल में फिक्स हो जाएगी तो एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, नहीं, क्योंकि वह प्रोसेस या साइकिल एक प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम को अच्छे से बना लेना। अब हम बात करेंगे जो भी हमारे स्टेप्स पे इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम यहाँ पर आपको डायग्राम बहुत ही अच्छे प्रकार से जो बुक में दिया हुआ है उसको दिखा रहे हैं। इसको आप बहुत ही अच्छे प्रकार से वीडियो को पॉज करके अपने नोट कॉपी में नोटबुक में अच्छे से बना लेना। और जो भी 9 स्टेप्स है इसमें बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं, बोर्ड पर भी हमने ऐसा ही सेम बनाया था, इसको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाया था। अब हम आगे बात करने वाले हैं जो हमारे 9 स्टेप्स थे उसमें किस स्टेप में क्या हो रहा था। हालांकि मैंने वहाँ पर बताया था, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत है, नोट्स नहीं बना पाया है, तो मैं आगे जो भी बताऊँगा दोनों हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊँगा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ द नाइट्रोजन साइकिल मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन आर फैसिलिटेटेड बाय द माइक्रोबियल बायोमास साइकिल थ्रू ऑर्गेनिक फ्रैक्शन इन द सॉइल। स्टेप नंबर फर्स्ट में दिया गया नाइट्रोजन इन प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू एंड नाइट्रोजन डेराइव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्जेस लेग्यूम्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस आर एडेड टू द सॉइल। यानी जो भी हमारी नाइट्रोजन है प्लांट्स व एनिमल रेसिड्यू में और जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है वह कैसे हमारी सॉइल को मिलती है या प्राप्त होती है। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के द्वारा, लेग्यूम्स के द्वारा व इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन जो भी है हमारी सॉइल को प्रोवाइड होती है या मिलती है।
इसके बाद स्टेप 2 में दिया गया है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज मिनरलाइज टू अमोनियम by soil organisms. Much of the ammonium is converted to nitrate by the bacteria through nitrification. स्टेप 3, तो स्टेप 2 में हमने आपको क्या बताया था, जो भी आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन था या मिनरलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा, जिसमें मिनरलाइजेशन की प्रोसेस में 2 स्टेप इन्वॉल्व थे, एमिनाइजेशन एंड अमोनिफिकेशन। तो उसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया आपके वर्क करते हैं जैसे सीडोमोनास बैसिलस, इनकी वजह से मिनरलाइजेशन प्रोसेस होती है, जिससे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन आपकी इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, जैसे आपका अमोनियम में कन्वर्जन होना। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा था, अमोनियम जो है आपका नाइट्राइट और नाइट्राइट फिर से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा था थ्रू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन, जिसमें नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया वर्क करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, जहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रेट एंड अमोनियम इन सोयल सॉल्यूशन आर टेकन बाय प्लांट रूट्स। तो जो भी नाइट्रेट व अमोनियम आपका बना था, इसको प्लांट जो भी है वो अपटेक करते हैं, प्लांट रूट के द्वारा अपटेक की जाती है। ये स्टेप नंबर 4 में बताया गया था, दिखाया गया था। इसके बाद अगर स्टेप नंबर 5 की बात करें तो उसमें क्या था, सम सॉल्यूशन अमोनियम एंड नाइट्रेट आर कन्वर्टेड बैक टू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन थ्रू इमोबिलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या हो रहा था, मिनरलाइजेशन मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन स्टेप नंबर 5 में जहाँ पर इमोबिलाइजेशन के बारे में बताया गया है, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है फिर से ऑर्गेनिक फॉर्म में माइक्रोबियल बायोमास में फिक्स हो जाती है, इमोबिलाइज हो जाती है, इसी को इमोबिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 7 में आपका क्या दिखाया गया है, solution nitrate can be lost by leaching to groundwater drainage system as a result of downward movement below the root zone percolating वाटर। सॉरी, स्टेप नंबर 6 में यह बताया गया है, जो भी हमारी नाइट्रेट बनती है नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा, वह लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर या ड्रेनेज सिस्टम के साथ जो भी वाटर हमारा परकोलेट करता है रूट जोन के नीचे, उसको उसके साथ ही यह लीच आउट हो जाती है, नाइट्रोजन हमारी सॉइल में चली जाती है वाटर के साथ। ये स्टेप नंबर 6 में बताया गया है। स्टेप नंबर 7 में क्या बताया गया, अमोनियम फिक्सेशन बाई 2:1 या 2:1 का जो क्ले मिनरल होता है सॉइल में, उसमें हमारी अमोनियम फिक्स हो जाती है, नाइट्रोजन अमोनियम फॉर्म में फिक्स हो जाती है। तो स्टेप नंबर 6 में नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में लीच डाउन हो रही थी, स्टेप नंबर 7 में अमोनियम के फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स हो जा रही है। स्टेप नंबर 8 में आपका बताया गया है अमोनियम कैन बी वोलेटिलाइज टू गैसियस अमोनिया। यानी स्टेप नंबर 8 में आपका बताया गया, हमने बताया था वोलेटिलाइजेशन लास्ट तब होता है जब हाई टेम्परेचर होता है, और इसमें जो हमारी अमोनियम गैस होती है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में, और एटमॉस्फेयर में वेपर फॉर्म में लॉस हो जाती है, उड़ जाती है। तो स्टेप नंबर 8 में आपका वोलेटिलाइजेशन दिखाया गया है। इसके बाद स्टेप नंबर जो 9 है, वह क्या कहता है कि नाइट्रेट डेराइव्ड फ्रॉम नाइट्रिफिकेशन फर्टिलाइजेशन और रेनफॉल कैन बी कन्वर्टेड बाय डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया इनटू N2O NO दैट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर डिनाइट्रिफिकेशन एंड कंप्लीटेड द साइकिल। यानी स्टेप नंबर 9 में आपको ये बताया गया, जो भी आपकी नाइट्रेट बन रही थी नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के द्वारा, या फर्टिलाइजर से दी जा रही थी, या रेनफॉल या लाइटनिंग के द्वारा जो भी नाइट्रोजन कन्वर्ट होकर हमारी सॉइल में आ रही थी, या डिनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा जो कि बैक्टीरिया वर्क करते हैं इसमें, तो N2 N2O NO इसके फॉर्म में एटमॉस्फेयर में उड़ जाती है या भी स्केप हो जाती है। तो इस प्रकार से डिनाइट्रिफिकेशन लॉस हो जाता है हमारा नाइट्रोजन का। तो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वह सॉइल में फिक्स हो जाती है, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, बल्कि ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, एटमॉस्फेयर से सॉइल में, सॉइल से एटमॉस्फेयर में। तो ये साइकिल आपकी चलती रहती है। तो ये आपकी कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल थी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं इसको और भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली बात तो कोई डाउट रहेगा नहीं। इसी के साथ आपके जो भी फर्टिलाइजर से संबंधित लेक्चर हैं हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, कुछ लेक्चर अभी नहीं किए हैं तो जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।